महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है वो पिछले 2 बार से ऐसे कैंडिडेट आए हैं और दिल्ली में बैठे हुए चेहरे के ऊपर वोट देकर लोग भेज देते हैं उनको चुनकर, और इसके बाद वो समझते हैं कि लोगों ने वोट तो मुझे दिया नहीं है, वोट दिया है दिल्ली वाले बड़े नेता को, इसलिए मेरा कोई दायित्व तो महाराजगंज के प्रति बनता नहीं। ऐसा महाराजगंज के मतदाताओं के मन में भाव बैठी है कि ये तो वोट लेकर चले जाते हैं बड़े नेता के नाम पर, और इसके बाद से कहते हैं कि आप हमको तो वोट दिया नहीं है, इसलिए हमें कोई चिंता करनी है महाराजगंज की। और यही कारण है कि 10 वर्षों में एक ऐसा कार्य नहीं होगा जो वर्तमान सांसद गिना पाएंगे कि उनके माध्यम से वो दिल्ली से जाके करवाएंगे। निश्चित रूप से निराशा है। मेरी अपेक्षा थी कि अगर हम लोग आग्रह करेंगे तो इस बार सांसद बदलेंगे। 19 में ही मैंने प्रयास किया था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। फिर मुझे आश्वासन दिया गया कि अगली बार ये गलती नहीं हो। गलती तो हो नहीं रही, तो डिजाइन था, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मुस्तकबिल तय किया जाता है, तो ये तय कर दिया गया कि नहीं वही अक्षय उन्हीं को दिया जाएगा। उनको दिया गया तो निराश हुआ। मैं सोचा जो दूसरा गठबंधन है संभवतः वो एक ऐसा कोई प्रत्याशी देगा महाराजगंज क्षेत्र से जिसको लोग पसंद करेंगे, और फिर इनको हटाकर उनको लेकर आएंगे। वहाँ के नेतृत्व से भी मैंने बात किया है, मैं नाम ले लेकर नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी उसमें प्रभावशाली जो नेतृत्व है उसके साथ में व्यक्तिगत रूप से मिला और मैंने निहोरा किया कि आप कृपया एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जिससे महाराजगंज के लोगों के पास में एक बेहतर विकल्प हो। ऐसा नहीं कि फिर से वैसा ही एक और दे दीजिए, ताकि कोई उपाय ही नहीं रहे उनके पास में, या तो घर बैठ जाए या नोटा दबाए। तो नोटा दबाने से तो कोई सांसद नहीं बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं समझ गया कि दूसरा गठबंधन भी ऐसा कुछ करने का इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अपने एजेंडे के हिसाब से किसी बाहरी प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजने की तैयारी में लगे, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा लोकतांत्रिक दायित्व बनता है। अंतरात्मा की आवाज़ भी थी, और हमारे जो मित्र हैं, मित्र जब मैं कहता हूँ तो बाकी पार्टी के लोग कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन मैं चूँकि निर्दलीय हूँ, तो जिन लोगों ने भी मुझे उस स्थान तक पहुँचाया, 56% वोट देकर जिताया है, वो सब मेरे मित्र हैं, कार्यकर्ता नहीं है। अब 2 वर्ष पहले ही मैं एक चुनाव जीता हूँ, 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, तब भी मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने स्वार्थ में इस दायित्व का निर्वहन करने से पीछे नहीं हट सकता। और इसी कारण कल मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना चेहरा आगे लाऊंगा और चुनाव की घोषणा करता हूं। अभी भी समय है, क्योंकि 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होना है। जो वर्तमान सांसद हैं उनको भी बदला जा सकता है। अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसके बारे में संवेदनशील है तो सर्वे कराकर पता कर सकती है कि महाराजगंज की जनता किसको चाहती है, और एक साफ छवि के व्यक्ति को वो भी सामने ला सकते हैं। और नहीं, अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरे फॉर्मेशन को, दूसरे गठबंधन के पास अभी भी विकल्प है कि थोड़ा समय ले लें, बढ़िया से समझ लें कि महाराजगंज की जनता किसको चाहती है, उसको सामने लाएं, ताकि मुझे मजबूर होकर चुनाव न लड़ना पड़े। लेकिन इतना बता देता हूँ कि यदि दोनों ने धोखा दिया तो मैं एक विकल्प के रूप में जरूर बीच में आऊँगा, जैसा मैंने 2022 के चुनाव में किया था। और सारण की जनप्रतिनिधियों ने दोनों फॉर्मेशन को धत्ता बताते हुए भारी मतों से 56% प्रथम वरीयता का वोट देकर मुझे विजयी बनाया था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई दूसरा विकल्प उन्हें पसंद नहीं आया, तो मैं तो यही समझता हूँ कि पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने आप को सामने ला रहा हूँ, ताकि मुझे विश्वास है कि मुझे तो पसंद करेंगे तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। और नहीं तो जिन्हें पसंद करेंगे निश्चित रूप से उनका अधिकार है कि किसी दूसरे को चुनकर भेजें, मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ और 2 ऐसे लोग चले आते हैं जिनमें से किसी को भी जनता पसंद नहीं करती है, तो मुझे बड़ा दुख होगा कि मैंने अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। क्या लगता है कि जनता आपको पूर्ण बहुमत से जिताएगी फिर महाराजगंज से? अब तक तो वही हुआ है। महाराजगंज का चुनाव में कभी लड़ाई नहीं, लेकिन जो चुनाव में लड़ता हूँ या लड़वाया मैंने पिछले साल, उसमें तो लोगों ने मुझे विश्वास किया और भर भर के वोट दिया। एक सवाल है।